सुप्रभातम। कक्षा एकादश, मियाँ नसीरुद्दीन, कृष्णा सोबती। ये गद्य खंड का सारांश। इसको आप सुनेंगे, पाठ पूरा आप लोग पढ़ेंगे। सारांश जो मैं भेज रहा हूँ, ये जो है एक शब्द चित्र है। इस पाठ का सारांश मैं बता रहा हूँ और उस सारांश को आप लोग अपने ध्यान से सुने, क्योंकि अगर किसी पाठ की कहानी हमको याद हो गई तो अगर पाठ के बीच बीच में से जो प्रश्न आते हैं उनको हम आराम से लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, पाठ को ध्यान से सुनना। कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियाँ नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है। इसमें लेखिका ने एक खानदानी नॉन बाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। नॉन बाई विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने और बेचने वाले को कहते हैं। एक बार लेखिका दोपहर के समय जामा मस्जिद की तरफ मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर जाती है। वह एक सामान्य सी अंधेरी दुकान पर आटे को गूंथता देख रुक जाती है। वह सोचती है कि शायद सिमैयाँ बना रहे होंगे, परंतु पूछने पर उसे पता चलता है कि यह तो खानदानी नॉन बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लेखिका जब दुकान के अंदर देखती है तो मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बीड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं। वे अच्छी उम्र के पक्के कारीगर दिखाई दे रहे थे। लेखिका को ग्राहक समझकर उसे बुलाते हैं तो वह झिझक कर उनसे कहती है कि यदि आपके पास समय हो तो कुछ सवाल पूछें। मियाँ नसीरुद्दीन ने शाही अंदाज में हाँ कह दी। साथ ही यह भी पूछ लिया कि कहीं वह पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि वे अखबार निकालने और पढ़ने वाले दोनों को बेकार व्यक्ति समझते हैं। लेखिका उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियां पकाने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। मियाँ ने उत्तर दिया कि यह तो उनका खानदानी पेशा है। यह कार्य उन्होंने अपने पिता से सीखा था। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने यह व्यवसाय संभाल लिया था। उनके पिता मियाँ बरकत शाही नॉन बाई गड़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके दादा आला नॉन बाई मियाँ कल्लन के नाम से जाने जाते थे। लेखिका ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पिता अथवा दादा की कोई शिक्षा याद है, तो मियाँ ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं। इस पर लेखिका फिर पूछती है कि जब आपने यह काम करना शुरू किया था तो आपके पिता ने आपको कोई सीख तो अवश्य दी होगी। इस पर मियाँ कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिक्षक बच्चे को आलिफ वे जीब पढ़ना सिखाता है और एक दूसरी पढ़ाई होती है जिसमें बच्चे को विद्यालय में कच्ची पक्की या दूसरी कक्षा में न बैठने पर सीधे तीसरी कक्षा में बैठाया जाता है, तो आप बताइए कि उन 2-3 कक्षाओं का क्या हुआ? तीसरी में ही क्यों बैठाया जा गया? लेखिका जब इसका उत्तर नहीं दे पाती तो वे स्वयं समझाते हैं कि हमने पहले बर्तन धोए, भट्टी लगाई, भट्टी जलाई आदि कार्यों को सीखा, तो अंत में नॉन बाई का कार्य सीख गए। लेखिका ने उनसे पूछा
कि आपने खानदानी नॉनवाई होने की बात कही थी, क्या यहाँ और भी नॉनवाई हैं? इस पर मियाँ ने बताया कि हैं तो बहुत, परंतु वे खानदानी नहीं हैं। उन्होंने कोई पुरानी बात याद करते हुए कहा कि एक बार बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से पूछा था कि क्या वे कोई नई चीज़ खिला सकते हैं, तो बादशाह की आज्ञा से उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई थी जो ना तो आग से पकी थी ना ही पानी से बनी थी। लेखिका के उस चीज़ के बारे में पूछने पर मियाँ ने केवल इतना कहा कि यह न पूछे, क्योंकि खानदानी नॉनवाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। इस पर लेखिका ने पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में भी काम किया था। इस पर मियाँ ने उत्तर दिया कि यह बात तो पहले ही हो चुकी है। लेखिका बादशाह का नाम पूछती है, मियाँ नहीं बता पाते, और जब लेखिका बहादुर शाह जफ़र का नाम लेती है तो मियाँ खींच कर कहते हैं कि उन्हीं का नाम लिख लीजिए। लेखिका को अपनी ओर टकटकी लगा करके देखते हुए देखकर वे अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कहते हैं। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी, पर कारीगर के बारे में पूछती है कि क्या ये आपके शिष्य हैं? मियाँ बताते हैं कि वे इन्हें 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। मियाँ अपनी भट्टी पर वाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, वेसनी, खमीरी, रूमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि रोटियां बनाते हैं। तुनकी रोटी पापड़ से भी अधिक पतली होती है। मियाँ अतीत में खो जाते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि वह ज़माना चला गया जब पकाने खाने के लोग इज्जत करते थे। अब तो तंदूर से निकली खाई और बस सब समाप्त। यह पाठ का सारांश था। इस पाठ से, पैराग्राफ से जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। ऐसे बीच से पैराग्राफों को पढ़ना, और पैराग्राफ जो पढ़ेंगे आप तो उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे एक पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ और उस पैराग्राफ के प्रश्न भी बताता जा रहा हूँ और उनके उत्तर भी बता रहा हूँ। जैसे मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? या रफूगर, रंगे रेस या तेली तमोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा हमने वादिल उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। इसमें प्रश्न देखेंगे। मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका के किस प्रश्न का उत्तर तरेर कर क्यों दिया? लेखिका ने जब मियाँ नसीरुद्दीन से यह पूछा कि उन्होंने नॉनवाई का कार्य करने का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया है, तो उन्हें यह प्रश्न अजीब लगा।
और उन्हें क्रोध आ गया। वे क्रोध से भरकर यही बोले कि क्या नॉनबाई का प्रशिक्षण लेने कहीं अन्यत्र जाना पड़ता है। उनके कहने का भाव यह था कि इसका प्रशिक्षण तो नॉनबाई की दुकान पर मिलता है। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन ने नॉनबाई का कार्य किससे सीखा था। तो उत्तर देखें, मियां नसीरुद्दीन ने नॉनबाई का प्रशिक्षण अपने पिता से प्राप्त किया था। यह उनका खानदानी व्यवसाय था। उनके पिता प्रसिद्ध नॉनबाई थे। उनके दादा तथा अन्य बुजुर्ग भी यही व्यवसाय करते थे। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन ने नॉनबाई का कार्य क्यों अपनाया। मियां नसीरुद्दीन ने नॉनबाई का व्यवसाय इसलिए अपनाया था क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नॉनबाई का कार्य सिखा दिया था। उनके पिता यह नहीं चाहते थे कि नसीरुद्दीन घर से बाहर जाकर कोई अन्य व्यवसाय या कार्य करे। इस प्रकार से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और अब की बार बहुविकल्पी प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को अपना बहुविकल्पी प्रश्नों की भी तैयारी करनी है। यहाँ पर जो परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न हैं, 1-2 प्रश्नों को मैं समझा रहा हूँ। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न भी मैं बता दे रहा हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जैसे हैं, मियां नसीरुद्दीन किस कला में निपुण थे। तो मियां नसीरुद्दीन रोटी पकाने में निपुण थे। मियां नसीरुद्दीन किनके मसीहा थे। तो मियां नसीरुद्दीन नानबाइयों के मसीहा थे। मियां नसीरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी। तो गड़ैया मोहल्ले में थी। मियां नसीरुद्दीन किस पर बैठे हुए थे। चारपाई पर बैठे हुए थे। इस प्रकार से पाठ के बीच बीच से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे तुन की रोटी किससे भी ज़्यादा महीन होती है। तो अभी उसमें मैंने आपको समझाया था सारांश में, पापड़ से भी महीन होती है। ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे। इसमें 4 विकल्प दिए होंगे, मैंने केवल एक विकल्प दिया है आपको। उत्तर सीधा सीधा बताया, एक शब्द का उत्तर। उसमें 4 विकल्प होंगे और उनमें से आपको चुनना होगा। अब जैसे अन्य प्रश्न हैं, उनको मैं 1-2 प्रश्न केवल बताता हूँ। जैसे मियां नसीरुद्दीन ने नॉनबाई का काम किससे और कैसे सीखा था। तो मियां नसीरुद्दीन ने नॉनबाई का काम अपने पिता मियां वरकस से सीखा था। उनके पिता शाही नॉनबाई और गड़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने पहले बर्तन धोना, भट्टी बनाना और भट्टी को आंच देना सीखा था। इसके बाद उनके पिता ने इन्हें विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाना सिखाया था। इन्होंने अपने पिता द्वारा रोटियां बनाने के प्रशिक्षण को कार्य रूप में अपना लिया और पिता की मृत्यु के बाद उन्हीं की दुकान में नॉनबाई का व्यवसाय करने लगे। एक इसमें आता है कि मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो इसका संदेश क्या है इनका। तो मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र में लेखिका ने खानदानी नॉनबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का वर्णन करते हुए यह बताया है कि मियां नसीरुद्दीन नॉनबाई का अपना काम अत्यंत ईमानदारी और मेहनत से करते थे। यह कला उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। वे अपने इस कार्य को किसी भी कार्य से हीन नहीं मानते थे। उन्हें गर्व है कि वे अपने खानदानी व्यवसाय को अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। वे 56 प्रकार की रोटियां बना सकते हैं। वे काम करने में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार मियां नसीरुद्दीन के माध्यम से लेखिका यह संदेश देना चाहती है कि हमें अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। कोई भी व्यवसाय छोटा बड़ा नहीं होता है। हमें अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये आपको मैंने अतिरिक्त प्रश्न बताए देंगे। जहाँ आपके समझ में नहीं आए वहाँ आप पूछने का प्रयत्न करना।